2 घंटे के बाद आ जाती है भूतिया स्टेशन। दरअसल उस स्टेशन पे गाड़ी तो आती थी, मगर उस स्टेशन पे कोई भी यात्री उतरने से बहुत ही काफी डरते थे और विक्की को ये शायद मालूम नहीं था और विक्की उस स्टेशन पे उतर जाता है। भैया जैसे ही विक्की उस स्टेशन पे उतरता है, चारों तरफ तल्फा अल्फा मचने लगती है। हेलो नमस्कार प्रणाम, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक डरावनी कहानी में। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। दरअसल ये कहानी है एक छोटे से भूतिया स्टेशन की। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक छोटी सी गांव में विक्की नाम के लड़का रहा करता था। विक्की अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश था। विक्की के पिताजी एक छोटे से स्कूल में प्रिंसिपल थे। एक समय की बात है, विक्की का एक कॉल आता है। कॉल करने वाला और कोई नहीं, उसका एक दोस्त होता है सोहन। सोहन जब फोन करता है विक्की के पास, तो विक्की फोन उठाता है और उससे बात करने लगता है। और सोहन बोलता है, अरे विक्की कैसे हो तुम? तो विक्की बोलता है, अरे सोहन भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो और इतने दिनों बाद आज कैसे याद किए हो? तो सोहन बोलता है, अरे यार देखो ना मेरा शादी फिक्स हो गई है, वो भी अगले हफ्ते। तुम लोग 2 दिन पहले ही आ जाना मेरे शादी में। नहीं आओगे यार तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो विक्की बोलता है, अरे यार गजब बात करते हो तुम, तुम्हारा शादी हो और विक्की नहीं आए, ऐसा हो सकता है? और सोहन इतना बात सुनकर फोन रख देता है। विक्की अपने पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी को बोलते हैं, पापा मेरे दोस्त का शादी है और हम सभी को वहां पे चलना है। तो विक्की के पापा बोलते हैं, देखो बेटा सामने एग्जाम आ रही है, मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास छुट्टियां नहीं है। ऐसा करो तुम ही चले जाओ और माँ को बोलो, अगर माँ जाने वाली है तो दोनों को आराम से चले जाना। तो विक्की बोलता है, ठीक है पापा। और विक्की वहां से घर चले आता है। घर आते हैं अपनी माँ को कहता है, माँ अगले हफ्ते मेरे दोस्त की शादी है, तुम चलोगी? माँ बोलती है, अरे बेटा कहाँ ले जाओगे मुझे? ऐसा करो कि तुम अकेले ही चले जाओ। विक्की बोलता है, ठीक है माँ मैं अकेले ही चला जाता हूँ। ठीक 2 हफ्ते बाद विक्की तैयार हो जाता है शादी में जाने के लिए। अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ शादी में, क्या तुम नहीं चलोगी? उसकी माँ कहती है, बेटा मैं नहीं जा सकता, देखो मैं तुम्हारा खाना पैक कर दिया हूँ, ट्रेन में जाने के समय आराम से समय मिले तो खा लेना। विक्की बोलता है, ठीक है माँ। विक्की अपने घर से चल पड़ता है। आते 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 शाम को 7 बजे ट्रेन रहती है। स्टेशन पे आता है विक्की, ट्रेन का इंतजार करते रहता है। ट्रेन ठीक 7 बजे पहुंच जाती है और विक्की उस ट्रेन में अपने सीट नंबर 5 पे बैठ जाता है। ट्रेन अपने मस्ती से खुल जाती है और वहां से छुक 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 करके आगे बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है। ठीक 2 घंटे के बाद आ जाती है भूतिया स्टेशन। दरअसल उस स्टेशन पे गाड़ी तो आती थी, मगर उस स्टेशन पे कोई भी यात्री उतरने से
बहुत ही काफी डरते थे और विक्की को ये शायद मालूम नहीं था और विक्की स्टेशन पे उतर जाता है। भैया जैसे ही विक्की उस स्टेशन पे उतरता है, चारों तरफ तल्फा अल्फा मचने लगती है। दूर दूर तक विक्की देखता है, एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है विक्की को। और विक्की कहता है, अरे यार कैसा स्टेशन है, यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। और विक्की इतना बात कहकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। रात को 10 बज जाती है और स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर अंदर विक्की का दोस्त का घर रहता है और बीच में एक बहुत ही काफी जंगल बढ़ जाता है। विक्की कॉल धराता है अपने दोस्त के पास और उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताती है। विक्की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फोन धराता है, मोबाइल स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। विक्की क्या करता है, हारदार कर अपना बैग उठाता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। बढ़ते 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 उस जंगल में आ जाता है। भैया रात को 10 बज रही थी। विक्की को पसीने छूट रहे थे क्योंकि भैया रात को 10 बज रही है और जंगल से क्रॉस होना है। विक्की क्या करता है, फिर फोन निकालता है, फोन निकालकर कॉल धराता है, फिर मोबाइल बताती है स्विच। विक्की हरदार कर मोबाइल पॉकेट में रखकर फिर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते 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 विक्की बहुत आगे बढ़ने लगता है क्योंकि भैया उस जंगल में एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल रहा करती थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज ये रहती है, अरे कहाँ जा रहे हो, जरा मुझसे भी तो बात करो। विक्की आगे पीछे देखता है, अरे भाई मेरे अलावा इस जंगल में कोई है नहीं, तो फिर ये आवाज किधर से आ रही है। विक्की पीछे ताक कर देखता है, कोई नहीं रहता। दाएं में देखता है, वहां भी कोई नहीं रहता। बाएं में देखता है, वहां भी कोई नहीं रहता। विक्की क्या करता है, अपने बैग लेकर आगे मुझे तेजी से बढ़ने लगता है। फिर आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो, जरा मुझसे भी तो बात करो, जरा मेरे पास आ। विक्की का हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे कुछ दिखाई देता नहीं है। फिर ये आवाज किधर से आ रही है, विक्की को कुछ समझ में नहीं आता। विक्की दौड़ते 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 सोहन के घर के करीब आ जाता है। जब सोहन के घर के करीब आता है तो विक्की पीछे होकर देखता है, पूरा नॉर्मल दिखाई देता है सब जगह, वहां तक कोई भी चीज नहीं था। तो विक्की कहता, साला मेरे पीछे कोई जब था ही नहीं तो ये आवाज कैसी आ रही थी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। विक्की चले जाता है अपने दोस्त के घर और जाकर के आराम करने लगता है। अगले ही दिन सोहन की शादी रहती है। शादी में सब क्या करते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं, पार्टियां शादियां मनाते हैं, बारात जाते हैं, बारात से फिर कर आते हैं। और जब बारात से फिर कर आते हैं भाई, तो विक्की बोलता है सोहन को कि भैया सोहन, आपका तो शादी हो चुका, अब मुझे भी इजाजत दो, मैं भी घर जाऊंगा। तो सोहन भाई बोलते हैं, ठीक है भैया जाओ, कोई बात नहीं है। क्या करता है विक्की, अपना बैग उठाता है और उसी समय
अपने घर आने के लिए तैयार हो जाता है। शाम को 8 बजे गाड़ी रहती है और विक्की को उसी जंगल से फिर क्रॉस होना पड़ता है। शाम को 7 बजे विक्की अपने दोस्त के घर से निकल पड़ता है। चलते 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 उस जंगल क्रॉस करने लगता है। जब भैया स्टेशन पर विक्की आता है तो गाड़ी तो 8 बजे थी। गाड़ी उस दिन लेट हो जाती है। गाड़ी 9 साढ़े 9 के करीब में आने वाली थी। विक्की 8 बजे पहुंच जाता है उस स्टेशन और गाड़ी का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते तभी उसके सामने एक बड़ी ही लंबी चौड़ी 6 फुट की लंबाई विक्की को देखकर वो सोचने लगता है, अरे भाई ये क्या चीज है? आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा चीज। विक्की के सामने आने लगती है। हालांकि वो इंसान रहती नहीं, वो तो एक चुड़ैल रहती है। विक्की पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता, ट्रेन तो 9 बजे आने वाली है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। विक्की वहां से बहुत काफी डर जाता है। इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि उसके पीने के लिए भी पानी नहीं रहता। और स्टेशन का हाल कुछ ऐसा था कि आसपास कोई चापाकल भी नहीं थी। और विक्की अब करे तो क्या करे। और वह शैतान विक्की के पास चले आता है और जैसे ही हाथ लगाने जाता है विक्की को, ठीक उसी समय एक साधु आ जाता है और साधु बोलता है, अरे मूर्ख शैतान, चल दफा हो जा यहां से। तभी वो चुड़ैल बोलती है, अरे साधु, तू मुझे कहता है दफा हो जा, तुझे पता नहीं ये पूरा स्टेशन मेरा है और यहाँ मेरा हुक्म चलता है। साधु बोलता है, ठीक है ये तुम्हारा स्टेशन है, पर मैं जहाँ जाता हूँ ना, अच्छे अच्छे को तेल निकाल देता हूँ। तुम तो खैर चुड़ैल हो। अरे मूर्ख शैतान, चल दफा हो जा यहाँ से। तुझे पता नहीं, अगर तुम नहीं गए यहाँ से तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम मेरे रहते हुए तो इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती। और वो चुड़ैल वहां से भाग चलती है और विक्की उस दिन बच जाता है, बाल बाल बच जाता है। और वो साधु उसके भगवान का रूप लेकर आया था विक्की को बचाने। विक्की क्या करता है, जाता है उस साधु का पैर पड़ जाता है और पैर पड़ के बोलता है, साधु बाबा, आपने तो मुझे बचा लिया, आपका एहसान मैं कैसे भूलूंगा। तभी साधु बाबा बोलते हैं, अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा धर्म था जो मैंने निभाया। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी आने वाली है, तुम अपनी गाड़ी पकड़ के आराम से घर चले जाओ, तुझे रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। और विक्की गाड़ी आती है और विक्की उस गाड़ी पर बैठ जाता है और अपने घर चले आता है। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को OVS TP TV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।